कीमती नाम में मैं आप सभी का ओके ओके I'll say one more time. Say it again. Okay, no problem. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और ये बाइबल स्टडी में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। I am Professor Dr. Ebenson James. You are watching Ebenson TV. Okay. For today's Bible study, let us turn to Gospel according to Saint Mark, chapter 3, verses 31 to 35. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 31 से। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उस पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। Jesus' family wanted to take Jesus away from the crowd. और यीशु मसीह का जो परिवार था वो उस यीशु मसीह को उस भीड़ से एक बार हटाना चाहता था। They thought that Jesus was crazy. और उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह वहां पे उस भीड़ में है। But nothing crazy was happening. और वो उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसी पागलपन जैसी हरकत कर, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। The crowds were sitting quietly around Jesus. और वो जो भीड़ थी वो यीशु मसीह के पास वो शांति से क्वाइटली वो बैठी हुई थी। And Jesus was teaching them about the Bible. और यीशु मसीह उन्हें जो है वो बाइबल के बारे में सिखा रहा था। People told Jesus that his family had come. और लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि आपका परिवार आपसे मिलने के लिए आया है। Jesus replied that really he was already with his family. और यीशु मसीह ने कहा कि सच में वो पहले से ही अपने परिवार के पास है। The crowds included people who, like Jesus, wanted to obey God. और वो जो भीड़ वहां पे थी वो बिल्कुल यीशु मसीह की तरह थी, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहती थी। Those people belonged to the family of God. और वही जो लोग थे वो यीशु मसीह के परिवार से संबंध रखते थे। So they were really Jesus' family. और वही असली में यीशु मसीह का परिवार थे। Now chapter 4 verses 1 to 9. और उस चौथा अध्याय उसका 1 से 9 वचन। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आए, और जब सूर्य निकला तो जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। Every farmer knows he must plant his seeds in good soil. और एक किसान जो होता है वो वही जानता है कि उसे अपने बीज को एक अच्छी भूमि पर बोना है। A farmer wastes any seeds that do not fall on good soil. और वो वो हमेशा ध्यान रखता है कि वो बीज को कि वो जो बीज है वो खराब भूमि पे ना गिरे। Birds eat any seeds that fall on paths. और जो पक्षियां जो हैं, अगर वो पथरीली भूमि पे वो मार्ग में गिरे होते हैं तो जो पक्षी होते हैं उसको चुंग लेते हैं। The hot sun kills plants if the soil is not deep enough. और अगर वो जो
बीज जो होते हैं अगर वो भूमि के अंदर नहीं जाते हैं, पथरीली भूमि होती है, तो वो सूर्य की किरण के कारण वो जल जाते हैं। And any weeds are stronger than the farmer's young plants. और कोई भी अगर जंगली अगर वो पौधा होता है जो उस किसान ने बोया है, उससे ज्यादा वहां पे उग आते हैं। Verses 13 to 20. फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को और जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। The seed is like God's message. और जो जो बीज होता है वो परमेश्वर का वचन है। Soil receives all the farmer's seeds, और जो मिट्टी होती है वो उस किसान के हर एक बीज को ग्रहण करती है। and people receive God's message. ऐसे ही लोग जो है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। But all seeds do not fall in the same place. लेकिन हर एक बीज सही एक ही जगह पे नहीं गिरते हैं। Some places are better than other places. और कुछ जगह जो होती हैं अच्छी होती हैं दूसरे के कंपेयर में। And people are different from each other. और ऐसे ही लोग भी एक दूसरे से अलग होते हैं। Some people obey God if they hear His message. और कुछ लोग जो होते हैं परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो वो उसको मानते हैं। Other people do not obey God. और कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं मानते परमेश्वर को। Some people do not even begin to obey God. और कुछ लोग तो होते हैं कि वो शुरुआत ही नहीं करते परमेश्वर को मानने की। They hear God's message, और वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, but immediately Satan takes it from them. और तुरंत ही शैतान जो है उनके अंदर से उन वचनों को ले जाता है। Other people like God's message. और कुछ लोग जो होते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को पसंद करते हैं They start to obey it, और वो उसको मानने की शुरुआत करते हैं। but soon they change their minds. और लेकिन बहुत जल्दी वो अपने मन को बदल देते हैं, They decide that it is too difficult to obey God. क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये बहुत ही कठिन है परमेश्वर को ओबे करना। Other people try to obey God, और कुछ लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं परमेश्वर को मानने की, but other things seem very important. और लेकिन कुछ चीजें उनके जीवन में होती है जो उनको ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं अपने जीवन में। They may think about their troubles. और वो अपने मुसीबतों के बारे में सोचते हैं। They may think about their money or other things. और वो अपने पैसे और कुछ अलग दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं। So they do not still think about God's message. और वो परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं सोच पाते हैं। So they cannot obey Him. God sent His message for a purpose. और वो उसको मान नहीं पाते, उसके वचन को वो नहीं समझ पाते हैं कि एक उद्देश्य की वजह से परमेश्वर ने उनके जीवन में उस वचन को दिया है। God sent message so that people would obey Him. और परमेश्वर ने वचनों को दिया है ताकि लोग उनको मान सकें। Those people are like the good plants in Jesus' story. और वो लोग जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, वो परमेश्वर की इस कहानी में अच्छे पेड़ हैं। God will help them to do the things that He wants. और परमेश्वर उनको मदद करेगा उन चीजों को करने के लिए जो वो चाहता है। Those people will not waste their lives. और वो लोग अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते।
They will use their lives well because they will do God's work. और वो अपने जीवन को सही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य को करते हैं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।